दिल्ली के गीता कॉलोनी घाट पर भव्य छठ पूजा। देश भर के साथ राजधानी दिल्ली में भी छठ महापर्व की भव्य झलक देखने को मिली। गीता कॉलोनी के यमुना घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी, जहां पूरे श्रद्धा और भावनाओं के साथ सूर्यदेव और छठी मैया को अर्घ्य अर्पित किया गया। यह पूरा आयोजन विधायक अनिल गोयल की देखरेख में हुआ और इसकी अध्यक्षता अश्विनी चौहान द्वारा की गई। छठ महापर्व बड़े श्रद्धालुओं के साथ यहाँ पे मनाया जा रहा है, काफी उत्साह है लोगों में। क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम के बारे में? तो उत्साह इसलिए है कि ये यहाँ भी मनाया जा रहा है, यमुना के किनारे भी मनाया जा रहा है। और सबसे बड़ा जो छठ व्रती के लिए ये होता है कि नदी के किनारे पे मनाया जाए और यहाँ भी मनाया जाए, तो इसलिए बहुत ज़्यादा उत्साह है। मैं देखता हूँ कि हमारे क्षेत्र में ही हजारों की संख्या में लोग छठ का व्रत रखे हैं, निर्जला व्रत 36 घंटे का रखे हैं। और ये छठ पर्व बताता है कि किस प्रकार से लोगों में आस्था है, किस प्रकार से लोगों में समानता की भावना, किस प्रकार से लोगों में पृथ्वी और प्रकृति के लिए सम्मान की भावना है, प्रदूषण पर्यावरण को ठीक करने की भावना है, किस तरह से छोटे बड़े की भावना नहीं है। और छठी मैया की पूजा के साथ साथ ये सूर्य भगवान की भी पूजा करते हैं, उगते हुए की भी और अस्ताचल जाते हुए। ये बहुत बड़ी बात है। लोग कहते हैं ना उगते सूर्य को प्रणाम करते हैं, ये जो सूर्य समाप्ति की हो जा रहा अस्ताचल की, उसका भी प्रणाम करते हैं। इसका मतलब ये है कि सूर्य जो उदय हुआ है वो अस्त भी होगा, जो अस्त है वो उदय भी होगा। ये आपके अहंकार को कम करने की। बीजेपी के आने के बाद कितना जो है बदलाव आया अभी तक छठ पूजा? देखिए, आप छठ पूजा जो यमुना के किनारे नहीं हो रही थी 6-8 साल से, वो अब होने लगी। इससे बड़ा बदलाव क्या होगा? प्रधानमंत्री मोदी जी कल सुबह वहाँ पर वासुदेव घाट पर रहने वाले, यमुना का पानी पीने लायक हो गया 8 महीने, और वो 12 साल में वो झागों वाला यमुना देकर यहाँ गए। तो इससे बड़ा बदलाव क्या होगा और आगे और बेहतर होगा, ये हमारी एक संकल्प भी है और ये मोदी जी की गारंटी भी है। क्या शुभकामना देना चाहेंगे जब भी व्रत छठ व्रतियों को जो उनकी मनोकामना है, छठ मैया पूरी करें, सूर्य भगवान पूरी करें, यही सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। किस तरीके से मनाया जा रहा है छठ का पर्व और क्या शुभकामना देना चाहिए? मैं सबसे पहले तो सब जो छठी का व्रत रखते हैं, जो इतना मुश्किल और इतना कठिन व्रत होता है, कि उन सब लोगों का देखते हुए मुझे मन से भावना निकलती है कि उन लोगों का जो भी मनोकामना हो पूरी हो और छठ मैया उनकी सभी मनोकामना। सफाई की व्यवस्था पहले से बहुत बेहतर है और बहुत गंदा ये माहौल था यहाँ पर जब पिछली सरकार में ना। आज आप देख रहे हैं कि हम लोग खड़े हो पा रहे हैं, लेकिन आपने जब पिछले 7-8 महीने पहले आए तो यहाँ पर तो कोई अंदर घुस नहीं पाता था। इतने यहाँ पर जानवर होते थे, इतने ऊंचे पहाड़ अपने कूड़े के देखे। कुछ बदलाव इस बार महसूस कर रहे हैं? बहुत ज्यादा बदलाव है इस सरकार में। यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 8 महीने पहले बनी है, उनमें इन्होंने बहुत सारा काम किया। और आपने देखा ही होगा कि सबसे ज्यादा तो जमुना में जो सफाई कराई है, वो ऐसी सफाई है कि जिसको आप इतना अमेजिंग सा जो सोच सकते हैं, वो चीज उन्होंने करके दिखाई है। आज आपने देखा, सुबह आपने अगर देखा हो तो 100-200 लोग तो इकट्ठे जमुना में डुबकी लगा रहे थे, और वहां पर तो कोई पास से निकल भी नहीं सकता, इतनी बदबू आती। क्या शुभकामना देना चाहेंगे? मैं सभी छठ व्रतियों को ये शुभकामना देना चाहूँगा कि उनकी सभी मनोकामना पूर्ण, छठी मैया सबकी इच्छा को जैसे भी है उनकी पूरी। पूर्वांचल के जो मेरे भाई हैं बहनें हैं, उनसे पूछिए कि व्यवस्था में क्या था। केवल व्यवस्था मांगी थी उन्होंने, अति उत्तम व्यवस्था हुई है। एक कहते हैं ना मील का पत्थर साबित हुई है और अलग हुई है, और अधिक से अधिक व्यवस्था हुई है। इससे पहले कभी कोई व्यवस्था नहीं थी, केवल कुव्यवस्था थी, कुप्रबंधन था। तो यहाँ पे जो रानी गार्डन में जो व्यवस्था है वो कैसी है? कितने आप देख सकते हैं, आप अपना वीडियो कैमरा घुमाइए, यहाँ के जो लोग छठी व्रती लोग हैं उनसे पूछिए। पूर्वांचल के लोगों का व्रत है ये, मेरी जल का वो 36 घंटे तक बिना पानी के रहना, अपने परिवार के लिए कहीं ना कहीं कामना करना, ये बड़ा कठिन व्रत है। और मैं धन्यवाद और बधाई देता हूँ अपने पूर्वांचल के लोगों को, पूर्वांचल की बहनों को, जो अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और देश के लिए व्रत करती हैं। तो कहते हैं कि द्रौपदी ने भी ये व्रत रखा था, सीता मैया ने भी ये व्रत रखा था, तो कहीं ना कहीं द्रौपदी और सीता मैया का नाम पूरे विश्व में गूंजता है। तो मैं सभी पूर्वांचल की मेरी बहनों को, भाइयों को इस छठ व्रत की पूजा पे बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई भी देता हूँ कि उनका परिवार कुशल रहे, आगे बढ़े, तरक्की करे और हमारा देश भारत तरक्की करे, यही कामना करता हूँ। मेरा नाम दीपक कुमार है जी। क्या कहना चाहेंगे इस बार की जो व्यवस्था छठ पूजा की कितनी खास है, कितनी अलग है बाकी की छठ पूजा? मैं एक बात बिल्कुल विशेष तौर पे कहना चाहूंगी, भाजपा सरकार की कथनी और करनी में जो फर्क आपने देखा ना, जो कहा वो वादा निभाया। आज का जो बिल्कुल फर्क आपको दिख रहा होगा, हर व्यक्ति को दिख रहा है कि छठ मैया का इतना भव्य प्रोग्राम, और जगह जगह दिल्ली ऐसे लग रहे से बिहार बन चुकी है। छठ मैया को हम सुनते कि कभी बिहार में कभी प्रोग्राम हुआ, एक हुआ या कहीं दूसरे कोने पे हुआ, या दिल्ली का कोई ऐसा कोना था हम सुनते थे कि वहाँ छठ का प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन आज हमारे रानी गार्डन में
हम बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि छठ मैया का प्रोग्राम इतने भव्य स्तर पर और अश्विनी जी के सहयोग से, वीरेंद्र जी के सहयोग से और हमारी पूरी टीम के सहयोग से ये हो रहा है। हम रेखा गुप्ता जी का बहुत ज्यादा धन्यवाद करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इसमें इतना योगदान दिया। सोनू गुप्ता नाम है। क्या कहना चाहेंगे, इस बार का जो व्यवस्था है वो कैसी है? व्यवस्था बहुत बढ़िया है इस बार की और खूब खूबसूरत व्यवस्था हुई है और दिल्ली सरकार को हम धन्यवाद देंगे। बहुत बढ़िया यहाँ का प्रोग्राम हुआ है और पूरी दिल्ली में ही प्रोग्राम अच्छा हो रहा है। छठी मैया के गीतों से पूरा घाट गूंज उठा और श्रद्धालुओं ने दीप जलाकर अपनी आस्था व्यक्त की। ऋषभ टाइम्स के लिए सोनिया शर्मा की रिपोर्ट। ऐसे ही ताज़ा जानकारी के लिए ऋषभ टाइम्स को सब्सक्राइब करें।